मैं अभी आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं का पाठ 2 गुल्ली डंडा के बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन पाठ को पढ़ने के पहले बच्चों हमको लेखक के बारे में जानना है। हम लेखक के बारे में अगर समझ लेते हैं, उनका जीवन परिचय समझ लेते हैं, तो पाठ को समझने में आसानी होगी। इसलिए कोई भी पाठ हो उसको पढ़ने के पहले लेखक के बारे में, कवि के बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम भी इसके पाठ के लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो रख ही लेते हैं। जैसे कि इस पाठ के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और इनको हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की बच्चों हम देखते हैं उनके बारे में कि इनका बचपन का नाम, वास्तविक नाम धनपत था, और ये उर्दू साहित्य में भी लिखते थे। तो उर्दू साहित्य में नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन हिंदी साहित्य में इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्धि मिली है। और इनकी बहुत से कहानी हैं जिनके बारे में यहाँ हम देख लेते हैं कि सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हंस, माधुरी, जागरण जैसी ये पत्रिकाओं के भी संपादन किया है। कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जाती बहुरंगी तस्वीर है। इन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और स्त्रियों की दुर्दशा पर, सामाजिक विषमताओं पर बिल्कुल यथार्थ चित्रण अंकित किया है। और इनका आज भी प्रासंगिक है। इनके द्वारा लिखी गई चीज़ें समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति वैसी है जैसा इन्होंने बहुत पहले लिखा था। और सन 1936 में इन कथाकार का देहांत हो गया। बच्चों अभी हमने मुंशी प्रेमचंद जी इस गुल्ली डंडा पाठ के लेखक की जीवनी के बारे में पढ़े हैं। अब इस पाठ का सारांश भी हमको पढ़ना है बच्चों। हमने लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमने सुना और हमने समझ लिया है। और अब हम देखते हैं कि उन्होंने इस कहानी गुल्ली डंडा को क्यों लिखी। वास्तव में ये दो बच्चों की कहानी, दो मित्रों की। एक तो देखिए लेखक स्वयं, दूसरा इसका मित्र है इनका गया नाम का। ये दोनों बच्चों की कहानी है ये गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा खेल भावना से खेले जाने वाला खेल है। उनका कहना यह था कि मेरे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, लेकिन मैं कहूँगा कि गुल्ली डंडा खेलों का राजा है। इसको कोई पैसे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कम पैसे में भी हम इस खेल को खेल लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, हम 2 खिलाड़ी में भी इस खेल को खेल लेते हैं। तो हम देखते हैं ये है लेखक और ये उसका मित्र गया। ये दोनों मित्रों की कहानी। दोनों मित्र बहुत मज़े से खेल खेला करते थे। और जो ये हमारे गया हैं, गया के बारे में कहा गया इस पाठ में कि खेलों का वो चैंपियन था। कहते हैं कि जैसे जादूगर होता है वैसे गुल्ली उसके हाथ में ही चिपक जाती थी। सब मित्र लेखक वर्णन करते हैं कि हम जब गया को दूर से आते देखते थे तो सोचते थे कि ये हमारे दल में शामिल हो। और लेखक अपने बारे में स्वयं कहते हैं कि मैं उतना खेल में नहीं था और मैं बहुत खेल में बीच बीच में मैं बहुत ऐसा कर जाता था कि ना चाहते मैं दाव नहीं देना चाहता था खेल में। बच्चों लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मैं खेल उतना खेल भावना से नहीं खेलता था और मैं खेल में हमेशा दांव नहीं देना मानता था। और गया मुझको छोड़ता नहीं था कि दांव तुमको देना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होता है कि दल के और साथी नहीं थे और केवल खेल में हम 2 ही थे। और
गया मुझको छोड़ नहीं रहा था। उसके कुछ दिन पहले मैं कीमती बिही खिलाया था। और इस पाठ में ऐसा आया है कि घूस देने की प्रवृत्ति, कि किसी को कुछ दे दो तो वो हमारा गुलाम हो जाता है। तो शायद ऐसी भावना को लेकर के उस बच्चे ने बिही खिला दिए थे गया को, कि कभी ऐसा समय आए तो गया मुझसे दांव ना ले, मुझको छोड़ दे। तो जब दो ही बच्चे रह जाते हैं खेल में, तो गया बोलता है कि तुमको दांव देना पड़ेगा, मैं दांव लेकर के ही रहूँगा, तुम दांव दो। तो लेखक कहता है कि मैंने तो तुम्हें बिही खिलाई थी, मैंने तो तुम्हें अमरूद खिलाया था। तो अमरूद खिलाया मतलब तुम मेरा दांव नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने मेरे द्वारा महंगे अमरूद खाए हैं। गया कहता है कि नहीं, अमरूद मैंने तो तुमसे मांगे नहीं थे, तुमने खिलाए तो मैंने खाए, और अब वो तो मेरे पेट में है। तो अपने तरफ से बहुत दांव चलता है। लेखक सोचता है कि आज खेल ना हो, शाम होने लग जाती है, दांव बाकी रह गया था एक दांव, और गया छोड़ नहीं रहा था, और लेखक खेल अधूरा छोड़ के जाना मांग रहा था, क्योंकि अंधेरा घिर आया था, घर में डांट पड़ने की भी संभावना थी। तो भगना चाहता था और गया पकड़ लेता है हाथ को। तो पकड़ लेने से लेखक उसके हाथ को काटता है, पकड़ ढीली हो जाती है। तो लेखक दौड़ते भागता है, गया उसको फेंक के एक डंडा मारता है। ये उनके बचपन की कहानी है। जब घर पहुंचता है लेखक, तो उसी दिन पता चलता है कि उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है शहर। लेखक जब घर पहुंचता है तो घर का माहौल बदला हुआ था। पता चलता है कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया है शहर, पापा अब बाहर जाएंगे। लेखक खुश हो जाता है कि चलो इन गंदे बच्चों से और गांव से छुटकारा मिला, मैं बड़े शहर जाऊंगा, शहर में बड़ी बड़ी हवेलियां होंगी, अच्छे बच्चे होंगे, वहाँ पढ़ूंगा लिखूंगा। लेकिन पापा उदास थे, क्योंकि यहाँ कमाई का जगह था। माँ भी गांव की महिलाओं से अच्छा उनका संबंध था, वो भी उदास थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि दूसरे दिन वो लोग चले जाते हैं बाहर शहर। बाहर जाते हैं शहर। शहर में लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती होता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं उसको, पढ़ता है, वो खुश होता है, क्योंकि उसका यही सपना था कि मैं बाहर बड़े शहर में पढूं, मेरे मित्र भी बड़े घर के और अच्छे वेशभूषा पहने हुए हों, बड़ा स्कूल हो, वैसा वो चाहता था, और ऐसा हो भी जाता है। और पढ़ लिख करके अब देखते हैं, अब एक कहानी 20 साल आगे खसक जाती है। 20 साल बाद कहानी देखिए, 20 साल बाद लेखक इंजीनियर बन जाते हैं, और इंजीनियर बन के उसी गांव में आते हैं। उस गांव में आते हैं तो गांव का मुंह देखिए, 20 साल पहले खुश होकर के गए थे कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, दांव देना नहीं पड़ेगा, और मैं बाहर इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँगा, और ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले शहरों में रहूँगा। ये तो गांव कस्बे का छोटी छोटी मकान है। उसको बहुत से सपने थे। जब वो सपने सजोने के बाद 20 साल बाद उस गांव में इंजीनियर बन के आता है, और गांव विकसित हो गया है। वहाँ भी जहाँ खाली मैदान थे, बड़े बड़े भवन बन गए हैं, बहुत से ऑफिस बन गए हैं, विकास कार्य चालू है वहाँ। जब लेखक आता है तब बीते दिनों को याद करता है, और उसको ऐसा लगता है कि उस मिट्टी से पुकार के कहूँ कि क्या तू मुझको भूल गई है, तू मुझको याद नहीं करती, मैं तुझ में ही तो खेला कूदा बढ़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, भावनाओं पे नियंत्रण रखता है। और घूमते फिरते लेखक जब गाँव में जाते हैं, 2-3 बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देखते हैं, और अपने उस मित्र गया के बारे में पूछते हैं। गया के बारे में पता चलता है, गया के पास हो जाते हैं, और गया देखे अब वो क्या बन गया है। गया अब मजदूर बन गया है। लेखक इंजीनियर बन गया है, गया मजदूर बन गया है। लेखक उससे मिलता है गया से, और बोलता है कि मित्र,
चलो हम फिर एक बार गुल्ली डंडा खेलते हैं। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ, क्या तुम मुझको याद नहीं करते? बचपन में हम खेलते थे और तुम्हारा एक दांव रह गया है। तुम भले याद ना करो, देखो मैं तो तुम्हारे उस डंडे की मार को आज भी याद करता हूँ। फेंक के मारे थे ना, मुझे आज भी याद है। चलो दांव ले लो। लेखक के इतना बोलने से भी गया अंदर से संकुचित हो जाता है। वो देखता है कि अब गया को संकोच होता है कि अब तो ये साहब बन गया है और मैं मजदूर बन गया हूँ। एक मजदूर और एक ऑफिसर के सामने कैसे सिर उठा के बोल सकता है कि हाँ चलो खेलते हैं। वो बहुत संकोच करता है, ना नुकुर करता है, कहता है कि मैं सब खेल भूल गया हूँ, मैं नहीं खेल सकता। लेकिन लेखक बोलता है तुम्हारा तो एक दांव रह गया है, चलो उसको ले लो। दोनों गांव में जगह देखते हैं कि कहाँ पे खेला जाए, तय होता है। गांव से बाहर मैदान देखते हैं और काम करने के बाद जब लौटूंगा तब दोनों खेल खेलेंगे। दोनों खेल खेलते हैं, गुल्ली डंडा चालू होता है और गया हारते जाता है, लेखक जीतते जाता है। लेखक की आज भी आदत नहीं बदली है, कई बार बेईमानी भी कर देता है खेल में, तब भी गया कोई आपत्ति नहीं करता। पहले तो ऐसा था बचपन में कि वो कॉलर पकड़ लेता था, कपड़े पकड़ लेता था, हाथ पकड़ लेता था कि दांव देना पड़ेगा, तुम गलती किए, मैंने गलती की। लेकिन यहाँ जान के भी वो नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता है। अब फिर तय होता है कि बात हम तो लेखक को ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा दिखने लगा है, कमज़ोर हो गया है, आँख भी उसकी शायद नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है तो शाम को देख नहीं पाता है और खेल नहीं पाता है, खेल भी भूल गया है। तो लेखक को लगता है कि अरे अब ये बेचारा नहीं कर पाएगा। लेकिन गया उसको बताता है कि कल आना साहब, कल भी यहाँ खेल होगा, कल आप काम से लौटोगे तो खेल देखना। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब लेखक काम से लौटता है तो गया को खेल खेलते हुए देखता है और भी बहुत से बच्चे हैं वहाँ खेल खेल रहे हैं। लेकिन आज अपनी जीप में बैठे हुए लेखक देख रहा है कि गया के हाथ से आज भी गुल्ली नहीं छूट रही है, आज भी वो चैंपियन है, आज भी वो खेल रहा है। उसने एक जवान बच्चे को पकड़ लिया है कि तुमने बेईमानी की है, दांव तुमको देना पड़ेगा। और लेखक अपने जीप में बैठे सब देखते रहता है। फिर लेखक को समझ में आ जाता है कि ये अब ऐसा नहीं है। लेखक समझ लेता है कि वो अपनी नज़र में मुझको देखता है कि मैं बड़ा साहब बन गया हूँ, वो छोटा मजदूर हो गया है। तो संकोच के कारण से वो मेरे सामने जानबूझ के भी हार रहा था और मैं बेईमानी कर रहा था, उसका भी किसी तरह से कोई विरोध भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि बचपन में बच्चा भोला रहता है तो सब बातें उसकी अलग होती हैं, बड़े हो जाते हैं तो जैसे ही समझदारी आती है तो बातें अलग हो जाती हैं। मैं तो मेरी नज़र में, उसकी नज़र में मैं बड़ा हो गया, लेकिन मैं खुद की नज़र में छोटा हो गया हूँ और मेरी नज़र में गया बड़ा हो गया। तो ये है गुल्ली डंडा की कहानी। बच्चों, जो हमने बताई, लेखक ने गुल्ली डंडा एक छोटे से खेल के माध्यम से जीवन के बड़े भावपूर्ण चीज़ों को पकड़ा है कि बच्चा जब तक भोला होता है बातें उसकी भोली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, समझदारी आ जाती, तब ऊंच नीच को समझने लगता है, अमीर गरीब को समझने लगता है और उसके भावों में अंतर आ जाता है। इसमें खेल भावना को भी दिया है, स्वदेशी खेल को भी महत्व दिया है और एक दो मित्रों के माध्यम से इस भाव को भी लेखक ने प्रकट किया है। तो कहानी आप लोग के समझ में आ गई होगी और इसके आगे हम फिर उसका व्याख्या देखेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।